गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि डिफरेंट सीरीज़ आएंगे 71st प्रीलिम्स के लिए, तो उसी सीरीज़ में अब आप लोगों के सामने हाजिर है एडुटेरिया का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपके अपने करंट अफेयर स्ट्रैटी में भी आपको मेंशन किया था कि आपको जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको एडुटेरिया से करना है, चाहे वो बिहार का हो चाहे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हो। तो आज हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करते हैं, एडुटेरिया की। और बिहार का भी मैं करवा दूंगी, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो मैं ये आपको पेज बाई पेज कराऊंगी। जैसे कि आप देखेंगे तो विषय सूची है, इस विषय सूची को हम देख लेते हैं, जिसमें टोटल जो है वो 50 अध्याय हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट है। मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप देख लें। फर्स्ट जो टॉप 100 है वो है, फिर बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं। ठीक है, तो ये सारे अध्याय पे हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अभी आज हम चलते हैं फटाफट 100। ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 1 है। तो राष्ट्रीय की बात करें तो हस्तलिखित फर्स्ट है। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो किनको रखा गया? अंकिता को। थर्ड, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत के 44वें यूनिसेफ विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किया गया है 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बना है अड़तल पुलिस स्टेशन, केरल। ठीक है, ये थोड़ा लाइट शेड है तो मैं आप लोगों को जूम कर देती हूँ ताकि विजिबल हो। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य में अप राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किसने किया है? बिहार की। बिहार। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार की छात्राओं के लिए, तो उसको गवाए नहीं। और इक्वली छात्रों के लिए भी हर एग्ज़ाम एक मौका ही होता है अपने लाइफ को चेंज करने का। बट 35% रिजर्वेशन के बाद नो डाउट छात्राओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स से यही गुजारिश करूँगी कि इस मौका का आप फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट है, भारत की का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है फाजिका में। फाजिका जो कि है पंजाब में। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस और ऑथेंटिकेशन जो होता है शुरू किया है? तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोटा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है विजिंगम में, और जो कि केरल में ही है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 2025 में बजट भविष्य
विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हरियाणा है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? तो ये बनी है छोजिन एंगोमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। बहुत ही बेहतरीन, अतुलनीय कह सकते हैं कि ये प्राप्ति है। सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अपने जीवन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, पर ये देखिए कि इनका दृष्टि बाधित है, फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साथ ही देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, एक छोटा सा ट्रिक ही है कि जब भी एजुकेशन में सर्वोच्च की बात हो, पॉजिटिव सेंस में बात हो, अगर आपको वो चीज़ ना याद हो तो आप केरल के साथ जाइए। जब भी फॉरेस्ट में पॉजिटिव और उच्च की बात की जा रही हो कि कौन सबसे ज़्यादा बना है या फिर सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है, तो आप एमपी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये उस केस में होगा जब आपको चीज़ें याद नहीं है। नेक्स्ट है देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे की तरफ हम चलते हैं। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा में लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मौसम भवन, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काव्या कार्तिकेयन बनी है, जो कि मुंबई की है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जामनगर, जो कि गुजरात में है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो ब्यूटेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो ये हुआ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। उसके बाद उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो उबर सिकारा की शुरुआत हुई है डल झील में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंगलदेई, जो कि असम में है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वो कौन सा राज्य बन गया है? तो ये हमारा बिहार बना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया जाएगा? तो ये किस भाषा में जारी किया जाएगा? संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2035 तक तैयार। देश का पहला मैग्नीशियम फ्लाइट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जो कि जमशेदपुर में है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है गाजियाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको सिलवासा में, ठीक है, सिलवासा में हुआ है, जो कि कहाँ है? दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में। उसके बाद हम चलते हैं, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो भारत का पहला संविधान जो है, पहले भारत के पहले संविधान संग्रहालय जो है, उसका उद्घाटन आपको हुआ है कहाँ? ये इसका उद्घाटन आपको हुआ है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 18वां प्रवासी जो होता भारतीय दिवस है, PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये बना है भारत में ही बना है, ठीक है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गया है पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ईशिता भार्गव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय हो गया, अब हम आगे की तरफ चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में ये जो सीरियल नंबर है वो सेम ही है, तो आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 46 नंबर से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है वो स्टार्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको बना है। विश्व का पहली बार मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रीडेंट रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो किसको हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और है नेक्स्ट, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये गया है जोहान्सबर्ग में, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं JD वेश, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है अमेरिका को बॉल्ड ईगल, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मधुबनी में, जो कि बिहार में ही आपको पता है। विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र में पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है रीमा रिंजी बनी है, जो कि नेपाल की है। इन्होंने 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है सबसे कम उम्र में, ठीक है। अगेन मोटिवेशन
फॉर अस, ठीक है ना, दे आर द एनर्जी ड्रिंक्स फॉर अस, है ना। इन सब के बारे में ना जब हम पढ़ाई लिखाई के दौरान, न्यूज़ के दौरान और ऐसी ऐसी चीज़ों घटनाओं में आसपास ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी एनर्जी मिलता है कि अरे वाह, इसने कर दिखाया, हम भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने के दौरान भी जब ऐसे ऐसे लाइन और ऐसा अजूबा लोगों का नाम सामने आए तो एक मोटिवेशन भी है और साथ में करंट अफेयर का रिवीजन भी है। तो इनका नाम क्या था, नीमा रिंजी, जो कि कहाँ की है, नेपाल की है। नेक्स्ट पॉइंट, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाले विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है, तो जॉर्डन को, ठीक है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो बना है थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है, तो रूस बना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपको हुनान प्रांत में, जो कि कहाँ पर है, चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब है कि राष्ट्रीय देख लिए हमने, अंतर्राष्ट्रीय देख लिया, अब हम चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। अब उस क्षेत्र में हम बात करते हैं, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया मेरठ के छावनी में, ठीक है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है, CSIR नेशनल एरोस्पेस, ठीक है, लिबर्टीज़ है ये, CSIR के नेशनल एरोस्पेस लिबर्टीज़ है, जो कि पहला प्रशिक्षण विमान है हंसा 3 द्वारा, ठीक है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है बीजिंग में, जो कि चीन में है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है, तो ये बना है इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है, तो किसने किया है, भारत ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्वयं को असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये किसने की है, असम सैट। तो असम सैट से आप समझ ही गए होंगे कि किस राज्य की बात हो रही है, तो असम सरकार ने की है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू हुआ है, तो ये भारतीय रेलवे के सहायता से। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में भी था, आप लोग देखे भी होंगे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है इंडो रूस जॉइंट वेंचर, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात ने राज्य में बनने की घोषणा किसने की है, तो ये की है अश्वनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम को से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की, बोइंग स्टारलाइनर मिशन, ठीक है। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो ये है नेफ्रिथ्रोमाइसिन, ठीक है।
देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि अब पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो ये है जापान। ठीक है। शुक्रयान मिशन पहला को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी शूट का नाम क्या है? तो किसान कवच नाम है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे। तो इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है? तो कितने हमारे कितने टोटल जो एरिया है उस पर कितना वन का क्षेत्र है? तो 21.76%। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो ये कहाँ हुई है? असम में। भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्या होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है। ठीक है। शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा है ये। ठीक है, ये पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया है? तो नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अनारलम है वन्य जीव अभयारण्य, जो कि केरल में है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कच्छ में शुरू किया गया है, जो कि गुजरात में है। ग्रीन स्टील एक्सट्रोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन देश है? तो ये चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा प्राप्त किस राज्य? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है एम्स दिल्ली में। ठीक है। अब हम चलते हैं खेलकूद की तरफ। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में किया गया है, लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो ये दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बना है? तो डी गुकेश हैं। और प्रथम कौन है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाला 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाता है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। उसके बाद रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल में किस संस्करण के विजेता रहे? तो ये 18वें संस्करण, जो कि 2025 में हुआ था। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंद पर। भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लिंग है। ठीक है। अब ये आपको टॉप 100 मैंने करवा दिया। उसके बाद आगे टॉपिक्स है 2024-25 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव। आगे हम ये सारा ही आपको मैं करवा दूंगी, तो बस आप बने रहें और सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।